सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माण चल रहा है हमारा ये क्रम, और इसमें सामाजिक सुधार, सामाजिक कुरीतियाँ उन पर प्रहार किया जा रहा है, उनसे संघर्ष किया जा रहा है और उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और जन जागरण किया जा रहा है। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय को मैंने बताया। इसके बाद जो टैगोर परिवार आता है, टैगोर ख़ानदान आता है, तो टैगोर ख़ानदान में बड़ी बड़ी महान विभूतियों ने जन्म लिया और उनको एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं था। इसलिए टैगोर परिवार की उपलब्धियों को मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया है। तो ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने द्वारिका नाथ टैगोर और उनके बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर पर बना के तैयार किया है, उसे अवश्य देखें। तभी टैगोर परिवार की उपलब्धियों से और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से आप वाकिफ़ हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो के महान हीरो हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। आज इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए साथियों, आज रवींद्रनाथ टैगोर पर हम आप लोगों को जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत गहराई से जानकारी देने का प्रयास करें। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझने का प्रयास करें। देखिए, रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरासांको हवेली में हुआ था और इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। जोरासांको हवेली में 7 मई 1861 को हुआ था। और ये कला और साहित्य के क्षेत्र में उस ज़माने में जो कला और साहित्य का कोई लोगों की नज़रों में, उनके दिमाग में कोई स्थान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी समाज के लोगों को, उस समय एक कदम आगे बढ़ करके कला और साहित्य के विषय में उन्होंने महान रुचि दिखाई और देश को अपना योगदान दिया। किस तरीके से योगदान दिया, देखिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर, जिनके विषय में मैं अपने पिछले वीडियो में उनकी उपलब्धियों के विषय में बता चुका हूँ आपको, उन्हीं के ये पुत्र थे और विश्वविख्यात कवि। अब देखिए क्या क्या थे। विश्वविख्यात कवि, महान साहित्यकार, बड़े दार्शनिक, कहानीकार, नाटककार, निबंधकार, चित्रकार। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं होगी जिनको ये जानते न हो, जिनसे ये परिचित न हो और जिन पर इन्होंने अपना प्रकाश न डाला हो। तो ये मैंने कितने गुण आपको बताए और सभी पर इन्होंने कृतियाँ लिखी। अब देखिए, आज भी कहावत है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। ये साथियों कहावत रवींद्रनाथ टैगोर जी पर भी लागू होती है। मैं आपको इनके जीवन के कुछ ऐसे अंतरंग, जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, अंतरंग किस्से मैं आपको बताता हूँ कि इनके जीवन में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान रहा इनको आगे बढ़ाने में। तो साथियों, सबसे पहले ये प्रकरण बड़ा रोचक है और कभी कभी लेखक जो किताबें होती हैं उन रोचक तथ्यों को छोड़ देती हैं और केवल तथ्यों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो भीतरी बातें होती हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। आइए, एक महान व्यक्तित्व की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसमें स्त्रियों का क्या योगदान है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं साथियों। दरअसल इनके जीवन में 4 महिलाएं आईं। अब सबसे पहले जब ये 7-8 वर्ष के थे तो दरअसल इसको ऐसे समझिए कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इनके पिता, उनकी 3 संतानें थी, 3 पुत्र थे उनके।
और 3 पुत्रों में सबसे बड़े जो थे वो ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर थे और मंझले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और सबसे छोटे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर की पत्नी उस समय 12 वर्ष की थी और ये 7-8 वर्ष के थे। तो वो इनकी भाभी हुई, तो भाभी के संपर्क में ये ज़्यादा रहते थे और भाभी उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी और इनकी उम्र 7-8 वर्ष की थी। इनकी भाभी का नाम था कादम्बरी देवी। तो वही इनको प्यार दुलार और उनसे अपनी भाभी से इन्होंने प्रेम और वात्सल्य सौंदर्य इसका ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, बहुत बचपन से प्राप्त हो गया। लेकिन हवेली में इनके रिश्ते को आगे चल कर के संदेह की नज़र से देखा जाने लगा और जब संदेह की नज़र से काफ़ी वर्ष आगे गुजर गए, जब संदेह की नज़र से लोग देखने लगे तो ये बात देवेंद्रनाथ टैगोर के पास पहुंची। तो उन्होंने इनका विवाह मतलब कर दिया। 10 वर्ष की एक लड़की मृणालिनी देवी से इनका विवाह कर दिया। उस समय ये 22 वर्ष के थे। अब इनकी पत्नी मृणालिनी देवी इनके जीवन में आई और मृणालिनी आगे चल कर के काफ़ी वो विद्वान महिला थी और बहुत संयम और धैर्य उनके पास था और वो अपने पति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी। कभी उन्होंने अपने पति का कोई विरोध नहीं किया, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया और पूरी तरीके से अपनी पति की सेवा में लगी रही। पूरा समर्पण उन्होंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। और विद्वान वो भी थी, उनको 3 भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनको बंगला का और हिंदी का और अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्होंने बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किया। लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया और गुरुदेव अकेले पड़ गए। इसके बाद इनके जीवन में जो तीसरी महिला का जो पदार्पण हुआ वो उनका नाम था अन्नपूर्णा। दरअसल कारण क्या था कि उस समय हमारे देश में कोई अंग्रेजी नहीं जानता था। ऐसे देश में उंगलियों में गिन लीजिए जो लोग अंग्रेजी जानते होंगे। ये उस ज़माने की बात हो रही है, ये बात हो रही है 19वीं सदी की बात हो रही है। अंग्रेजी कोई नहीं जानता था, अंग्रेज़ों की भाषा। लेकिन इनके भाई जो थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ICS की परीक्षा क्वालिफाई की थी ब्रिटेन में जाकर के, और वो भारत के प्रथम प्रशासनिक अधिकारी बने। ये इनके भाई सत्येंद्रनाथ को ये गौरव प्राप्त है कि वो भारत के प्रथम ICS बने। वो आज के ज़माने में उसे IAS कहा जाता है, उस ज़माने में ICS कहा जाता था। तो इनके भाई की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो भारत के प्रथम ICS बने और वो ब्रिटेन में उनका आना जाना था और वो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि कौन अंग्रेजी जानता है, कौन इनको अंग्रेजी सिखाएगा। तो बम्बई में आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का पता लगाया गया कि वो अंग्रेजी जानते हैं। तो इनको बम्बई भेजा गया रविन्द्रनाथ टैगोर को कि ये 2 महीने वहाँ रह करके अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लें, इसके बाद इनको ब्रिटेन ले जाएंगे। तो वहाँ पर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग की बेटी अन्नपूर्णा थी, वो 18 वर्ष की थी और इनकी उम्र 17 वर्ष की थी उस समय। तो जब ये बम्बई गए तो अन्नपूर्णा जो थी उनको अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और अंग्रेजी सिखाने में अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। हालांकि ये भी चर्चा हुई कि अन्नपूर्णा से ये एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन वो बाद में वो प्यार कोई परवान नहीं चढ़ सका, तो उस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वो फिर
उसका वो 2 महीने के लिए गए थे और वहाँ से वो अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान, चूँकि बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज़ दिमाग के थे, तो 2 महीने में ही बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने अंग्रेजी का प्राप्त कर लिया। उन्हें ब्रिटेन जाना था। तो इसमें तीसरी जो महिला हैं वो अन्नपूर्णा का इन विशेष योगदान है इनको अंग्रेजी भाषा सिखाने में। अब साथियों, ये एक महान चित्रकार भी थे और 70 वर्ष की आयु में ये एक महान चित्रकार के रूप में उभर के सामने आए। अब इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज बहुत बड़ा है साथियों। अब इसमें उनके जीवन में चौथी महिला का पदार्पण हो रहा है और चौथी महिला का पदार्पण तब हो रहा है जब ये 63 वर्ष के थे और अर्जेंटीना में गए और अर्जेंटीना की एक महिला के ये संपर्क में आए और वो महिला 34 वर्ष की थी और उनका नाम था विक्टोरिया ओकाम्पो। विक्टोरिया ओकाम्पो 34 साल की थी और इनकी उम्र 63 वर्ष की थी और ये उनके संपर्क में आए और वो महिला इनसे इतना प्रभावित हुई कि वो एक बड़ी चित्रकार थी और उन्होंने इनको चित्रकारी सिखाई। तो 63 वर्ष से इन्होंने चित्रकारी सीखना शुरू किया, 63-64 मान लीजिए, और 70 वर्ष की आयु में ये एक महान चित्रकार के रूप में दुनिया में उभर के सामने आए। तो यहाँ भी देखिए साथियों, अंग्रेजी सिखाने वाली वो महिला, शुरुआत में इनकी भाभी श्री, वो उन्होंने प्रेम, सौंदर्य, वात्सल्य वो उनकी कविताओं में झलकता है जो इनकी भाभी से इनको मिला। समर्पण की भावना वो इनको पत्नी से मिली कि अपने काम के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने गीतों के प्रति, अपने कविताओं के प्रति समर्पित रहे, वो इनको पत्नी से मिली। अंग्रेजी का ज्ञान इनको अन्नपूर्णा से मिला और महान चित्रकार के रूप में जो ये उभरे, तो चित्रकारी सीखने का श्रेय अर्जेंटीना की 34 वर्षीय महिला जो थी विक्टोरिया ओकाम्पो से इनको मिला। तो साथियों, इनके जीवन में ये चीज़ शायद आपको कहीं सुनने को या पढ़ने को न मिले और मैंने इसको, काफ़ी दुर्लभ जानकारी थी तो मैंने इसको कलेक्शन करके, काफ़ी उसमें परिश्रम करना पड़ा मुझे, लेकिन मैंने ये जानकारी आपको दी। तो इनके जीवन में 4 प्रकार की महिलाएं थीं, इनका बहुत बड़ा योगदान इनके जीवन में माना जाएगा। महिलाओं से सीखा इन्होंने बहुत कुछ। आप देखिए, ये भारत में सांस्कृतिक चेतना की लहर जो कायम की, उस भारत में सांस्कृतिक चेतना पर जान फूंकने वाले एक महान युग दृष्टा थे जो दूर की सोचते थे। अब इसके बाद देखिए, साहित्य का, जैसे मैंने बताया कि साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं होगी जिस पर इनकी नज़र न पड़ी हो, जिसके ये जानकार न हो। अब इसके बाद अगला इनका जो पड़ाव आता है वो नोबेल पुरस्कार का आता है। ये भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया में, और कहीं कहीं तो कुछ किताबें ये लिखती हैं कि अश्वेतों में, यानी जो गोरे थे वो तो यूरोप के लोग थे, और एशिया और अफ्रीका दोनों को मिलाकर, यानी पूरी दुनिया में एक श्वेत जाति होती है, गोरी जात होती है, दूसरे गोरे नहीं होते, उनको अश्वेत कहते हैं। पूरी दुनिया में अश्वेतों में ये प्रथम व्यक्ति थे। कुछ लोग ये भी लिखते हैं, कुछ किताबें ये भी लिखती हैं कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो नोबेल पुरस्कार जो इनको दिया गया वो 1913 में दिया गया, और जो इनकी साहित्यिक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि, तो गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक इनको और उपाधि, जो बहुत बड़ी उपाधि थी, वो दी गई, जिसको नाइटहुड के नाम से जानते हैं, और ये जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो ब्रिटिश सम्राट थे, उनके द्वारा ये दी गई और 1915 में दी गई। 1915 में नाइटहुड की उपाधि से इनको नवाजा गया। नाइटहुड का मतलब होता है सर, यानी अपने नाम के आगे ये सर लगा सकते हैं, और इसी नाइटहुड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं वहाँ, ये आर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नाइटहुड की उपाधि को आर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी कहते हैं, और ये ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और व्यक्ति जिसको दी जाती है तो वो मतलब अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। लेकिन साथियों,
इसमें 1919 में जो जलियांवाला जो कांड हुआ, जो उसमें नरसंहार हुआ, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान मानववादी थे, एक महान मानवतावादी थे, मानवतावादी उनके विचार थे। अब जब मानवों का ही नरसंहार हुआ तो इनको बड़ा दुख पहुंचा। जो सैंडर्स ने गोली चलाई और उसमें बहुत से लोग उसमें मारे गए, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो उसके नाम से मशहूर है। तो उसमें इन्होंने अपनी ये जो नाइटहुड की उपाधि थी, सर की उपाधि थी, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसको अंग्रेज़ों को वापस कर दिया, दुखी होकर के वापस कर दिया। तो ये तो हो गई सर की उपाधि की दास्तान। अब इसके बाद हम, जैसा कि चित्रकार के विषय में बताया, तो ये पीसीएस में भी प्रश्न आ चुका है कि एक महान चित्रकार के रूप में जब रविन्द्रनाथ टैगोर उभरे उस समय उनकी आयु कितनी थी। तो ये 70 वर्ष की आयु में ये उभरे साथ। इनकी एक बार मुलाकात गांधी जी से भी हुई, और गांधी जी से जब मुलाकात हुई तो गांधी जी जो राष्ट्रीय आंदोलन वो चला रहे थे, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं पकड़ी थी, लेकिन पहली बार जब मुलाकात हुई तो महात्मा शब्द, जो आज आप लोग महात्मा गांधी कहते हैं, उनके नाम के आगे महात्मा लगाते हैं, ये महात्मा शब्द पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको दिया था, और तब से आज तक वो महात्मा शब्द उनके नाम के आगे लग गया और उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। तो ये श्रेय भी रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि उनकी वो दुनिया में महान क्यों हैं और कला और साहित्य में क्या क्या उन्होंने किया। आइए इसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो 1000 से ज़्यादा उन्होंने मतलब गीत लिखे, कविताएं लिखी 1000 से ज़्यादा, और गीत जो लिखे हैं वो 2200 से ज़्यादा लिखे, 2232 कुछ ऐसे करके संख्या है उनके गीतों की, और 1000 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। और रचनाएं जो लिखी हैं, उन रचनाओं में साहित्यिक रचनाएं भी हैं, उनकी कहानी भी हैं, उनके निबंध भी हैं, तो वो सब मिक्स है। तो आइए कुछ खास जान लेते हैं। ज़्यादा तो बताना संभव नहीं है, वीडियो में बहुत सारी बातें भी मुझे आपको बतानी है। तो आइए रचनाएं जान लेते हैं। सबसे पहली और कालजयी रचना, विश्वविख्यात रचना तो गीतांजलि है, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरी है गीताली, और गीताली के बाद है तीतमाल्य, और कथा ओ कहानी। इसके बाद है शिशु के बाद है शिशु भोलानाथ, और इसके बाद कणिका, फिर इसके बाद क्षणिका और समर्पण। ये समर्पण पर साथियों मैंने ये जो लिखी, जब उनकी पत्नी 29 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया, और वो 10 साल से लेकर के 29 साल तक उनके साथ रहीं, तो उनका जो अपने पति के प्रति जो समर्पण था, समर्पण का जो भाव था, जो सत्यनिष्ठा थी, जो कर्म थे उनके, उनको ध्यान में रख करके उन्होंने ये अपने पत्नी को समर्पित करते हुए ये समर्पण एक पुस्तक लिखी थी। ये उनके पत्नी को समर्पित है। और इसके बाद टूटा दिल ये लिखी, जब उनकी भाभी श्री एक्सपायर हो गई, उन्होंने जहर खा लिया इनकी शादी के 4 महीने के बाद, तो टूटा दिल नाम का एक उन्होंने ये एक किताब लिखी। तो इस प्रकार से ये इनकी, और इसके अलावा भी बड़ी ढेरों इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, कहानी हैं, निबंध हैं, कोई गिनती नहीं है। अब आइए गीतांजलि पर थोड़ा स्पेशल हम आपको जानकारी दे दें कि जब गीतांजलि की रचना इन्होंने कर ली थी, उस समय ये ब्रिटेन जा रहे थे। ब्रिटेन में लंदन इनको जाना था, तो ये जहाज़ से जा रहे थे, और इनके पुत्र रथींद्रनाथ टैगोर वो भी इनके साथ थे। तो वो उन्होंने सोचा कि ये समय कैसे कटे, तो समय काटने के लिए उन्होंने वो दूसरी भाषा में लिखी गई थी गीतांजलि, बांग्ला भाषा में, तो उसको अंग्रेजी में उसका अनुवाद वो करने लगे। जब जहाज़ का सफ़र, चूँकि कोई छोटा मोटा सफ़र तो था नहीं, बहुत लंबा सफ़र था, कई दिनों का, तो उसका इंग्लिश में वो इंग्लिश वर्जन उसका बनाने लगे। अब जब इंग्लिश वर्जन वहाँ पहुँचते पहुँचते इंग्लिश वर्जन उसको बनाया उन्होंने, और इसके बाद जब वो लंदन पर उतरे, तो वो जिस सूटकेस में वो किताब थी, तो उनके पुत्र
जो थे वो उस सूटकेस को भूल गए। वो शिप से सूटकेस को उतारना भूल गए। वो सूटकेस उसी शिप में छूट गया और वो गीतांजलि उसी शिप में सूटकेस के अंदर रह गई। अब वो बहुत परेशान, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत परेशान, अब क्या करें। लेकिन अगले ही दिन सुबह एक अंग्रेज व्यक्ति को सूटकेस मिला और उनके वो घर चल करके वो दे गया लंदन में। गुरुदेव के घर चल करके वो गीतांजलि पुस्तक, वो सूटकेस वो दे गया। और इसके बाद उसका वो एक मित्र को उन्होंने पढ़ने के लिए दी और वो अंग्रेज मित्र जो है इतना उसको पढ़ करके प्रभावित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने एक दूसरे मित्र को पढ़ने के लिए दी और वो भी बहुत प्रभावित हुआ उसको पढ़ करके। फिर इसके बाद पूरे लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस गीतांजलि की चर्चा होने लगी और बहुत इसकी सराहना की गई और इसकी इसके प्रभावशाली ओज और तेज लेखनी से प्रभावित होकर के ये 1913 में मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से ये नोबेल पुरस्कार उसको मिलना था। अगर ये खो जाता सूटकेस में गीतांजलि थी तो शायद ये दुर्भाग्य ही कहा जाता, लेकिन सौभाग्य था कि वो व्यक्ति वो सूटकेस उठा करके उनके घर तक उसने पहुंचा दिया और वो अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके उसका प्रकाशन किया गया लंदन में और वो लंदन के लोगों ने, अंग्रेज़ों ने उसको पढ़ा और पढ़ करके प्रभावित हुए। फिर ये शासन तक बात पहुंची और शासन ने भी उसको पढ़ा होगा। इस प्रकार से उस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार, और ये एशिया का प्रथम साहित्यिक नोबेल पुरस्कार ये विजेता माने जाते हैं। एशिया नहीं बल्कि सभी दुनिया के सभी अश्वैतों में प्रथम माने जाते हैं साथियों। इसके बाद ये गीतांजलि पर मैंने स्पेशल घटना आपको बताई। अब आज आइए चलते हैं शांति निकेतन पर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की। दरअसल शांति निकेतन जो है एक प्रकार की जगह है, एक प्रकार का नगर है और उसी क्षेत्र में इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने पहले ही एक आश्रम बनवाया था। उसमें वो मेडिटेशन करते थे और ध्यान एकाग्र करते थे और साधना करते थे। तो वहाँ एक पहले से ही एक बिल्डिंग वहाँ बनी थी, लेकिन बाकी क्षेत्र वो खाली छूटा पड़ा था। तो उसका शांति निकेतन के नाम से 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहाँ स्थापना की और वहाँ पर स्कूल बनाया। और स्कूल में जो लोग थे, जो उसमें पेंटिंग का काम है, कला है, कृतियाँ, भाषा का ज्ञान है, ये सारी चीज़ें जो कला और साहित्य से संबंधित हैं, ये वहाँ पर इसका अलग अलग विषय थे, वहाँ ज्ञान इसका दिया जाता था। और ज़मीन में बैठ करके प्रकृति की छाँव में, बड़े सघन वृक्ष हैं वहाँ पर, और प्रकृति की छाँव में ज़मीन में बिठा करके, और जो पुरानी जो आश्रम पद्धति है उस आश्रम पद्धति के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। तो ये शांति निकेतन की ये विशेषता थी। तो 1901 में इसकी स्थापना की गई और उसी शांति निकेतन नगर के भीतर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जब स्थापना की गई तो उस समय केवल 5 छात्रों को लेकर के वो गए थे स्थापना करने, और उन 5 छात्रों में उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। और आज साथियों वहाँ पर 6000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं और ज्ञानार्जन कर रहे हैं। और कलकत्ता से ये शांति निकेतन 180 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो राष्ट्रगान पर चलते हैं। राष्ट्रगान, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रगान की रचना जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और ये पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका जो इनकी थी, जो इनके पिता के ज़माने से प्रकाशन उसका चला आ रहा था, वो तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका पहली बार प्रकाशन 1905 में किया गया। ये साथियों ध्यान रखने की बात है, ये परीक्षा से संबंधित भी बात है, ये बहुत गूढ़ तथ्य हम आपको दे रहे हैं। 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार इस जनगण मन यानी राष्ट्रगान का प्रकाशन किया गया। अब इसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं कि जब पहले जो राजधानी थी अंग्रेज़ों की, जो ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी कलकत्ता थी। अब कलकत्ता से उसको 1911 में उठा करके दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। तो जब दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया तो ब्रिटिश सम्राट
जॉर्ज पंचम को और उनकी पत्नी क्वीन मैरी को यहाँ बुलाया गया। उनके स्वागत समारोह में, चूँकि राजधानी का परिवर्तन था, तो ये राजधानी के परिवर्तन का उद्घाटन करने के लिए, उनका स्वागत समारोह करने के लिए जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी को यहाँ पर बुलाया गया। क्योंकि उन्हीं के अधिकार में पूरे दुनिया के 50 से ज़्यादा देश उनके अधिकार में थे, वो ब्रिटिश सम्राट थे, साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, तो सम्राट को बुलाया गया। और तब ये गीत पहली बार यानी 12 दिसंबर 1911 को ये उनके सम्मान में गाया गया। अब इस पर कुछ विवाद भी है, तो विवाद पर भी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। अब इसके बाद कांग्रेस का जो कलकत्ता में 1922 में अधिवेशन हुआ, 27 दिसंबर 1922 को कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें पहली बार इसको कांग्रेस के अधिवेशन में, उसके सम्मेलन में ये राष्ट्रगान गाया गया। और 1922 में कांग्रेस के द्वारा इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब कुछ कट्टरपंथी लोग जिनको परिवर्तन पसंद नहीं है, कट्टरपंथ का मतलब होता है कि जिनको परिवर्तन पसंद नहीं हो, वो यथास्थिति को, जो परंपराएं हैं उनको वो बनाए रखना चाहते हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको बनाए रखना चाहते हैं, जो सुधारवाद के वो दुश्मन हैं। ऐसे कट्टरपंथी लोगों, वो ना तो सुधार कर सकते हैं, और अगर कोई सुधार करता है तो उसकी तरह तरह से उसकी आलोचना करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी ज्ञान को, उसकी बुद्धि को, उसको गिराने का काम करते हैं समाज में। तो इनके दिमाग में कोई अच्छे विचार यदि आते भी हैं, कोई परिवर्तनशील विचार आते हैं, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये कट्टरपंथ की विशेषताएं हैं, ये कट्टरपंथ के लक्षण हैं कि वो कोई नए विचार अगर दिमाग में आते हैं तो उसको पसंद नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वो उन्हीं रूढ़िवादियों का, उन्हीं सामाजिक कुरीतियों का, और वही धर्म से, पाखंड से और अंधविश्वास से भरे हुए धर्म का, उसका सब समर्थन करते हैं कि यही ठीक है और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, और जो यथास्थिति है वो बने रहना चाहिए। लेकिन जब भी कोई धरती पर मनुष्य आकर के अपने बुद्धि और विवेक से, पराक्रम से, साहस से वो परिवर्तन करता है, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है, तो यही कट्टरपंथी उसकी आलोचना करते हैं और उसको तरह तरह से उसकी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास करते हैं। अब उस पर कहा गया कि वो जॉर्ज पंचम के आगे नतमस्तक हुए और उनके स्वागत समारोह में गाया गया। अरे गीत को क्यों बांध रहे हो उसमें? उस समय देश आज़ाद नहीं था, तब वो उनके स्वागत में गाया गया। लेकिन आज वही, ये भारत, ये जो देश है, ये भारत भाग्य विधाता, ये भारत, ये हमारा जो भारत है, ये ही हमारा भाग्य विधाता है। उस समय भी जो भारत था, तो वो तो भारत पर गाया गया है, जॉर्ज पंचम पर नहीं गाया गया है कि वो हमारे भाग्य विधाता हैं। भारत हमारा भाग्य विधाता है, और वो कल भी था। अब कल प्रभुता, ये बात सही है कि कल प्रभुता अंग्रेजों की थी, आज तो प्रभुता हमारी है उसी भारत पर। तो ये भारत हमारा भाग्य विधाता है। तो इसलिए ये जो कट्टरपंथियों की जो आलोचना है, ये बिल्कुल निराधार है। वो खुद तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, और दूसरा कोई परिवर्तन करता है तो उसमें रोड़ा लगाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कट्टरपंथियों के कारण ही ये देश आज पीछे जा रहा है और हम पिछड़े हुए हैं। और इतिहास में भी कई कट्टरपंथी रहे, तभी विदेशी आक्रांता आते रहे और शासन करते रहे और देश की दुर्गति होती रही। तो कट्टरपंथियों की बातों में तो पढ़ने नहीं है। कट्टरपंथियों की बातों में पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, कट्टरपंथ क्या चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ राष्ट्रगान पर जो जानकारी मैंने आपको दी कि राष्ट्रगान जो है 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में ये पहली बार इसका प्रकाशन हुआ, और 12 दिसंबर 1911 को ये दिल्ली दरबार में स्वागत समारोह में गाया गया। इसके बाद 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया, और 1922 में इसको राष्ट्रगान के रूप में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और आज ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। ये वही राष्ट्रगान है जिसकी रचना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और यही नहीं, जो बंगला में उन्होंने गीत लिखा था, ओ मार शो मार, तो वो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और यही नहीं, वो 2 देशों के राष्ट्रगान के ये रचयिता माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है, वो राष्ट्रगान भी इनकी एक कविता से प्रेरित है।
आप कभी किसी पुस्तक में कोई मिल जाए कोई पुस्तक तो उसमें आप पढ़िएगा कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो भी इनकी एक कविता से प्रेरित है। तो इस प्रकार से 3-3 देशों का जो राष्ट्रगान है वो उनके ये रचयिता साथियों माने जाते हैं और इस तरीके से इसीलिए इनको महान कहा जाता है। आइए साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में इतनी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, अब आइए अंत में ये जानते हैं कि देश और समाज के प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है। भाई आखिर ये महान आत्माएं हैं और इनको हम लोग पढ़ते हैं तो इसीलिए तो पढ़ते हैं कि उनका देश और समाज में क्या योगदान है, क्या उन्होंने समर्पित किया, क्या लोगों को दिया। तो आइए साथियों जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या योगदान है हमारे आधुनिक भारत के लिए। जैसा कि आधुनिक भारत का निर्माण यहाँ पर चल रहा है तो आधुनिक भारत के निर्माण में क्या क्या राजा राम मोहन राय ने संघर्ष किए, उन्होंने दिया, समाज को जागरूक किया। अब ये किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला बिंदु, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि पश्चिमी सभ्यता यानी जो अंग्रेज हमारे देश में आए उनका कल्चर और भारतीय सभ्यता जो इंडियन कल्चर है, तो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया। सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया, बल्कि ये एक महान कार्य किया। उस ज़माने में साथियों आप जानते होंगे कि ये 19वीं सदी के हैं और आज आप देखिए कि जिस चीज़ को लोगों ने आज से 200 बरस पहले लगभग खारिज कर दिया था, जैसे मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया था, लेकिन आज आप देख लीजिए कि मतलब लोग मंदिरों में जाते हैं, हजारों हजार और मत्था टेकते हैं जाकर के। नहीं बंद हुई मूर्ति पूजा, चल रही है। तो आप जरा आज 21वीं शताब्दी में लोग पत्थरों के सामने मत्था टेक रहे हैं और उसमें भगवान समझ रहे हैं, और जरा 19वीं शताब्दी के ये महान विचारक हैं तो उस समय क्या होगी सिचुएशन, उस समय लोग कैसे होंगे। तो यही है आधुनिक भारत की, वो विचार दे रहे हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वो विश्व में घूमे फिरे थे, दूरदर्शी थे, युग दृष्टा थे, ज्ञान और बुद्धि के तेज थे और आधुनिक विचारों के जन्मदाता थे। तो उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को बिल्कुल खारिज नहीं किया और पूरी तरीके से उसमें सराबोर नहीं हुए। तो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में सामंजस्य बिठाने का एक महान कार्य उन्होंने किया। अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, राष्ट्रवाद पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों पर चर्चा करेंगे। दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो एक मानववादी थे। मानववादी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य की स्वतंत्रता पर, उसके स्वतंत्र चिंतन पर जोर दे। मानवीय स्वतंत्रता उसकी आत्मा क्या कहती है, उसकी भावना क्या कहती है, उसका दिमाग क्या कहता है, तो उसकी मानवीय स्वतंत्रता पर बल देना। तो उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रवादी विचार से मानवीय स्वतंत्रता को और मानववाद को उन्होंने ऊपर रखा है, राष्ट्रवाद को नीचे रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अंधा राष्ट्रवाद किसी काम का नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने जीते जी मानववाद पर राष्ट्रवाद को हावी नहीं होने दूंगा। और उन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की और उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रवादी विचार होते हैं ये शासकों के विचार होते हैं और ये जनता में प्रचार प्रसार इनका किया जाता है और जनता का समर्थन हासिल किया जाता है कि आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाइए और फिर शासक जो मर्जी आवे सो करे। तो ये राष्ट्रवाद जो है ये अपने जो दुर्बल पड़ोसी राज्य हैं, जो असंगठित हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। और यही राष्ट्रवाद धीरे धीरे फिर ये दूसरे राज्यों पर कब्जा करता चला जाता है और यही राष्ट्रवादी विचार आगे चल करके साम्राज्यवाद में परिवर्तित होता है। और जब साम्राज्यवाद में परिवर्तित होता है तो यही साम्राज्यवाद जो है आगे चल के
जिन मानवों का समर्थन हासिल करता है उन्हीं मानवों का संहार करता है। तो इसकी परिणति अंत में मानव संहार में ही तब्दील होती है। तो राष्ट्रवाद से चल करके यही राष्ट्रवादी साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद से फिर युद्ध, और युद्ध से मानव का संहार। तो जिन मानवों से समर्थन लिया, यहाँ किसी देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ मानव की बात हो रही है, वो किसी भी देश का हो। जिन मानवों से समर्थन लिया उन्हीं मानवों के संहार में इसकी परिणति अंत में होती है। इसलिए राष्ट्रवाद का विरोध किया। आज के दौर में भी हमें इसको समझने की जरूरत है। राष्ट्रवादी विचार गलत नहीं है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सामान्य अवस्था में देश प्रेम राष्ट्रवाद, अरे क्या कोई हमारे देश पर विदेशी लोगों ने कब्जा कर लिया है? किन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद का नारा देना चाहिए, ये समझने की जरूरत है साथियों। क्या हमारे देश में किसी विदेशी शक्ति ने हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, जो हम लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास कर रहे? क्या हमारे देश में विदेशी शक्ति ने आकर के कब्जा कर लिया है, हमला किया है या कब्जा किया है, या फिर हमारा देश बिखर रहा है? तो हमें राष्ट्रवाद का विचार देना चाहिए। जब ऐसी कोई बात नहीं है, एक सामान्य अवस्था है, तो इन विचारों को ये विचार गौड़ हो जाते हैं। जब इनकी जरूरत पड़े तब इनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरा एक संतुलित इसमें दृष्टिकोण है। अति राष्ट्रवाद और अंधा राष्ट्रवाद किसी काम का नहीं होता। खामखा राष्ट्रवादी बातें करना किसी काम की नहीं होती। अब आइए साथियों आगे चलते हैं कि कला और साहित्य के विषय में। तो कला और साहित्य, उस समय कला और साहित्य का इतना विकास नहीं हुआ था 19वीं सदी में। और कला और आधुनिक साहित्य जो लिखा गया, जिसमें कहानी है, नाटक हैं, निबंध हैं, ये आते हैं, और उसमें आधुनिक विचार उसमें समाहित किए गए। तो इससे लोगों में जागरूकता आई, और जो जागरूक लोग थे उनमें और दिलचस्पी इसमें बढ़ी। और इस कला और साहित्य ने जो समाज में रूढ़िवाद और कट्टरवाद है उस पर जोरदार प्रहार किया गया कला और साहित्य से। तो रूढ़िवादी विचार और कट्टरपंथ पर जोरदार प्रहार किया गया। और दूसरे वे एक सच्चे मानववादी थे, और मैंने अभी उसको डिफाइन किया कि किस प्रकार के मानववादी थे। मानवीय स्वतंत्रता पर, मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन पर बल देते थे, और मानववाद के साथ साथ एक व्यक्तिवादी की भी संज्ञा हम उनको दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो उन्होंने गीत लिखे जिसमें राष्ट्रगान उन्होंने हमारे देश को, भारत को समर्पित किया, जो भारत का राष्ट्रगान बना, जनगण मन अधिनायक जया है, ये भारत का राष्ट्रगान बना। ये उन्होंने देश ने उसको स्वीकार किया, ये उनकी एक महानता है। और दूसरा जो बांग्लादेश का आज राष्ट्रगान है ओमार सोनार, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है, बंगला में लिखा था। और जब बांग्लादेश बना सन 1971 में, तो उसने भी इसको अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। और ये भी कहा जाता है कि जो श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है, तो वो भी इनकी एक कविता से प्रेरित है। तो साथियों, आधुनिक भारत के जो निर्माण हो रहा है, इसमें जो नए यानी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया जा रहा है, सामाजिक कुरीतियों पर, और समाज सुधार की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ एक बात ये समझने की है कि जो धर्म है हमारा, धर्म की बुराई नहीं हो रही है। जो हिंदू धर्म है हमारा, उसकी बुराई नहीं हो रही है। उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो कुरीतियां हैं, उसमें जो बुराइयां हैं, धर्म की आड़ में लोगों ने सदियों से चली आ रही हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मानववाद पर बल दिया जा रहा है। धर्म को नहीं खराब कहा जा रहा है। यही धर्म का सुधार है कि धर्म में जो खराबी है, जो नुकसानदेह चीज़ें मनुष्य के लिए हैं, उनको दूर किया जाए। तो यही है धर्म सुधार आंदोलन, और यही है एक प्रकार का पुनर्जागरण, और यही है आधुनिक भारत की बुनियाद। हम लोग ये 19वीं शताब्दी में ये रखी जा रही है साथियों। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर पर साथियों ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।